दूसरो संबंधों से माने रिश्तेदारों से, तीसरो शरीर से और चौथो संतान से। 3 दुख आदमी फिर भी से जाता। 3 दुख जुकाम हो गया है। अभी एक जगह देखो पंडित आदमी है, खावे पीवे पे बस रहत नहीं है, फिर तो चाहे प्राण निकल जाए। अभी एक यजमान के यहाँ भोजन था, उसने नींबू का कुछ बनाया और हमको पिला दिया। सीताराम हो गई गले की, पर हमने भी सोच लिया खा तो ले, जन्म तो अगलो मिल जाए, पर खावे का पता मिलो कि नहीं मिलो। का पता अगले जन्म में भगवान कुत्ता बना रहे, गधा बना रहे, घोड़ा बना रहे, फिर या ऐसो सम्मान से खावे मिल जाए। तो जन्म तो हमें फिर मिल जाए पर खावे न मिले। हम वो सिद्धांत के बाबा जी हैं। राम निवेदन, संपत्ति कमाओ पर संपत्ति के साथ साथ संस्कारों पर विशेष ध्यान दो। औलाद पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। औलाद अच्छी निकल गई, तुम बिल्कुल ने कमाओ व कमा ले। अकू औलाद बिगड़ गई, तुम कितना कमा ले, सब सीताराम हो जाए। पर ये मेन जड़ है पति पत्नी। पति पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। एक सूरज एक चंद्रमा। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। पति ने सवेरे उठ के लाख सुनाई, पत्नी बिल्कुल सूर्य। पति समझ गया कि गड़बड़ हो गई, आज तो बात कुछ ज्यादा ही कर गई। आज तो पत्नी इतनी नाराज, गुस्सा में गई कमरा में, अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि अब नहीं रुक रही, जब भग जे है आज। इतनी नाराज है कि अलमारी में से कपड़ा ही निकालने लगी। अब पति ने सोची कछु और कह रहे तो जब और नाराज हो जाए। पति ने सोची अब ऐसे मनाए। पति गया, पत्नी तो अलमारी में से कपड़ा फेंक ही रही थी गुस्सा में से। पति ने अपनी अलमारी खोली और वो भी कपड़ा जमान लगा। पत्नी ने देखो कि झोंका कर रहा, गुस्सा में बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो और तुम कहां जा रही? पत्नी बोली हम मायके जा रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी 4-5 दिन से लगे कि मामा पापा चलो मामा के। हमने सोची तुम जा ही रही, वही गाड़ी में हम बैठ जाए। पत्नी को हंसी आ गई। पता क्या बोली? बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म हो गया। ऐसे पति पत्नी को रहना चाहिए। निवेदन ये है, ऐसे रहना चाहिए, फिर वो घर स्वर्ग हो जाएगा। कभी पति पत्नी को मना ले, कभी पत्नी पति को मना ले, तो वो गृहस्थी स्वर्ग है। आत्मदेव धुंधकारी में बनते हैं और धुंधली में बनती नहीं थी, इसलिए संतान गलत निकल गई। आत्मदेव को बड़ा मोह था पुत्र से। फिर धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और मुक्ति हो गई। यहां तक हम लोग कल पहुंचे थे। धुंधकारी को लेने विमान आया, गांव के लोग उस पे बैठने लगे। भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया। क्यों? बोले कथा के कुछ नियम हैं, उसके अनुरूप कथा को सुनना चाहिए। कथा के क्या नियम हैं? सबसे पहले योग्य वक्ता की तलाश करो। योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता कैसा होना चाहिए? भागवत में लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रा। पहले तो वक्ता विरक्त हो,
अगर वक्ता लोभी होगा तो घुमा फिरा के ये कई चर्चा करे कि जो दान करो सो जो फल, और जो दान करो सो जो फल। पर अगर वक्ता स्वयं भजन करता होगा तो बार बार तुम्हें भजन के लिए कहेगा। वैष्णव भगवान का भक्त हो, ऐसो नहीं कि अकेले तुम और भजन करो और हम और माला छीने। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, सुनने कई गांव में कथा बैठी। भागवत में लिखो है कि भट्टा ने खाओ चज्जी, तो पंडित जी ने कह दी कथा में कि 7 दिना कथा सुनवे बारे को भट्टा ने खाओ चाहिए। उतना ही पंडिताएं आई थी कथा सुन, और वे भट्टाई बना के आई थी। आरती भाई और उन्होंने घरे दौड़ लगाई, जल्दी जल्दी के आ जाई भट्टा बनाओ को पर से दे। तो महाराज नाराज हुए, सुनने वे भैंसों को धरता हुए भट्टा। अब पंडित जी को लगे आई भूख सो तर के, वे भी घरे पहुंचे, बोले ले आओ जल्दी कछु। सोने अचार रोटी रख दई, बोले सब्जी नहीं बनाई, बोले बनाई तो हती। कहा, बोले भट्टा कहाँ है? बोले वे तो हमने भैंस को धर दिया, आप कथा में कह रहे थे। महाराज बोले पगली बात तो हम जजमान से कह रहे हैं, अपन हम कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ता की कथनी और करनी एक सी होनी चाहिए। जो वो बोल रहा है क्या उसके आचरण में है, क्या वो उस मार्ग पे चल रहा है, तो मतलब है, न कोई मतलब नहीं है। कथनी करनी जिस दिन एक हो जाए वो वक्ता सर्वत्र पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे वक्ता के तो दर्शन करने में भी अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाए। खाली उसकी कथनी करनी एक होनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रह, ब्राह्मण शरीर हो, कथा करने वाला ब्राह्मण शरीर हो। उसके बाद जगह का चयन करो जहां किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आज के समय सबसे ज्यादा आदमी ध्यान दे रहा है कथा में मान और सम्मान पर। एक बात बताओ, तुम लोग क्यों आए हो कथा में? सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान रहे हैं बस। एक सम्मान, हम गए थे हमारा खूब सम्मान हो, या फिर अपमान, हमसे बैठ गई कि नहीं गई। अब बात यह है कि कथा में ना तो सम्मान के लिए जाओ ना अपमान के लिए जाओ, पंडाल में सिर्फ भगवान के लिए आओ तो कथा सार्थक है। नजर हमारी भगवान पे होनी चाहिए, ना कि सम्मान पे ना अपमान पे। ठंड हो तो ठंड से बचने की जगह गर्मी हो तो गर्मी से, और बरसात हो तो बरसात से बचने की जगह हो, ऐसे जगह का चयन करना चाहिए। जो कथा का आयोजक हो उसके लिए लिखा है कि अगर उसको पता लग जाए कि हमारे क्षेत्र में नगर में कोई विशेष भक्त रहता है भगवान का, तो उसको निमंत्रण जरूर देना चाहिए। और अगर कोई भक्त रहता है और उसको पता लग जाए कि हमारे यहाँ कथा हो रही, तो को बिना बुलाए आओ चर्चे कथा में। कैसे कथा ने तो विपिन बिहारी किया है, ने सिद्ध सियाराम आयोजन समिति किया है, ने बिट्टू महाराज किया है। कथा तो भगवान किया। अब जे को काम वो ही बुलाए। भगवान की कथा में तो बिना ही बुलाए जात रहियो। कैसे तुम भगवान की कथा और तुम भगवान ने बुला लाओ तो गड़बड़ हो जाए। जे को भगवान ने बुलाओ है सो साल भर के रिश्तेदार बिना बुलाए आओ नहीं आओ। होली पे तिलक लगावे यहाँ है, संक्रांत पे लड़ुआ लेके यहाँ है। अच्छा बताओ, आज तक कौन कही कि हम आए थे बब्बा मार गए थे, तुम लड्डू लेके अज्जुआल। वे तो पहले ही से खबर करत के अनराव कहां कहां है।
इसलिए भगवान की कथा में बिना बुलाए ही जाया करो, क्योंकि जिन जिन को भगवान ने बुला लिया है उनकी माला, फोटो पे माला टंग चुकी है। इस तुम्हारी फोटो पे माला न टंगे, अबे तो तुम्हारे हाथ ही में माला बनी रहे, तो समझ लियो कि भगवान की कृपा है। इसलिए कथा में बिना बुलाए जाओ। अच्छा, कई आदमी को टेम नहीं है, कथा के लाने में टेम नहीं है, मंदिर जावे टेम नहीं है, आरती में खड़े रहे टेम नहीं है, माला करवे टेम नहीं है, और सब चीजों टेम है। चुनजे जिंदगी भर के थे हमें टेम नहीं है, टेम नहीं है। ये मार का पता है का बना, यही विदिशा में कुत्ता। बताओ, अच्छा विदिशा के कुत्तों का काम है, बताओ तो कि एक कुत्ता है, बता दे कि फलानो काम है अर्जेंट। ये पूरे बेयाई जिन खुट्टे हमने, तो भगवान ने कही हम ऐसो बना के पहुंचे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अब पूरी जिंदगी टेम टेम खोर होता रहे, अब हम ऐसो बना के पहुंचे कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अच्छा, एक और गारंटी देख लो, तुम्हें सबसे ज्यादा कुत्ता अगर कहूं मिले हैं, भगवान के मंदिरों पे मिले हैं। आज खबर रहे थे कि रे पहले जन्म में न गए थे सुजागत भाई, अब तो हमें तई डरे नहीं जाएगा। इंसान बन के मंदिर जाओगे तो पुजारी जी प्रसाद दे हैं, और मंदिर तो जा नहीं पाए, नमर के कुत्ता बन के जाओ। पुजारी वो मुट्ठा दे हैं नरियल फूरत को मुंह में, क्यों तई कहेंगे याद रहे मन भाग हो। आज तुम्हें खबर है कि आए नहीं थे सुजागत भाई। ऐसे भगवान के भजन को टेम निकारत रहियो। भगवान की कथा में बिन बुलाए जाना चाहिए। इसके बाद कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए। भगवान की कथा को कभी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए व्यास गद्दी से। भगवान की कथा को कभी भी पीछे बैठ के नहीं सुनना चाहिए। सुखदेव जी ने छुप से कथा सुनी थी, भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक दिया था। भगवान की कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के नहीं सुनो चाहिए, वो प्रेत होता है। अब इसका उदाहरण ले लो, घर में जाके देखना जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगा हो, अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए, उसमें देखना अर्जुन के रथ पे श्री हनुमान जी बैठे हैं। जब पूरा गीता का ज्ञान हो गया, भगवान की नजर ऊपर को गई और देखा कि हनुमान ऊपर बैठे हैं। बोले हनुमान, मैं कथा करता रहा और तुम मेरे सिर पे बैठ के सुनते रहे, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दिया प्रेत होने का। जो मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतराज सरकार हैं, वो श्री हनुमान जी भगवान कृष्ण के श्राप के कारण हैं। हनुमान जी ने कहा कथा के भाव में बह गया तो याद नहीं रहा, मुक्ति कैसे होगी। भगवान ने कहा तो जाओ हनुमान, तुम एक ग्रंथ का निर्माण करना, तुम एक ग्रंथ का निर्माण करना और उसके बाद तुम्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। और हनुमान जी ने ग्रंथ लिखा, विद्वान लोगों ने सुना होगा, पिशाच संहिता। एक पिशाच संहिता नाम का ग्रंथ है जिसके रचयिता श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो वीर बजरंगबली की। कथा को कभी भी व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के न सुने। फिर कहां बैठ के सुने? हम एक कहानी सुनाते हैं, तुम्हारी समझ में आ जाए तो सुन ले, समझ लेना, अन्याय आए तो हम आओ ठेका है नहीं अब पूरो, है ना। एक बार भगवान हमारे ललाजू 4 साल के थे और जन्मदिन आया। अब यशोदा मैया को मनाना है जन्मदिन और ये हो गए हैं बड़े नटखट, कुछ ज्यादा हो गए। यशोदा जी ने सोचा अगर मैंने गांव भर को बुलाया
अच्छा, बच्चों की एक आदत होती है, घर में मेहमान आ जाएं तो उनको उदम और बढ़ जाए। कैसे भी जानत है कि मम्मी डांटने पे सबके सामने। और फिर आजकल के बाल बच्चे भयंकर होशियार हैं। ये आजकल के 1.5 फुट के जे भारी होशियार बाल बच्चे हो रहे, बहुत खतरनाक हो रहे। पहले एक एक घर में 10-10 बाल बच्चे पल जाते, आज एक मोड़ा को पालवे में पूरे घर को पसीना आ रहा। सवेरे जब वो स्कूल जाते ऐसा लगा जैसे मिलिट्री को खाना बन रहा हो। आ जा रे भैया, सो जा रे भैया, चलो जा रे भैया, पढ़ ले रे भैया। भैया ने भाई रे भाई हो गई घर में। 1.5 फुट को मोड़ी मोड़ा पूरे घर को नचा रहा। बहुत खतरनाक बाल बच्चे हो रहे। तुम इनके जवाब सुनियो। एक बच्चा गौ दौड़ के अपने घरे, बब्बा बैठे थे बाहर, बोले बब्बा बब्बा बब्बा, बोले का है? बोले भीतर चलो। बब्बा बोले का है? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले तुम जाओ भीतर, तुम्हारे स्कूल की मैडम हम खाए जाए। नाती बोलो बब्बा तुम्हारी मरेगी तो छुट्टी ले आ। इतने खतरनाक बाल बच्चे हैं। इनको पालना बहुत दिक्कत की बात है। एक बाल बच्चों नहीं पल रहा आज घरे, मूड पे उठाए पूरे घर को। राम कौ राम। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि अगर हम मोहल्ले वालों को बुलाएंगे तो ये नटखटिया हो ही गए, ऊधम ज्यादा करेंगे, तो चुपचाप जन्मदिन मना लें। कैसो? बोले 4 साल के हो गए ये, तो 4 घी के दिया बने हैं और जमुना जी में बहा दे। अपन कैसो जन्मदिन नहीं? अरे राम राम, तुम को शर्म नाम की चीज तो है नहीं। बताओ, कम से कम इतनी शर्म कर लेते तुम कि जौन दिन तुम्हारे कुल में दिया जलो, तुम वही दिन अपने घर में मोमबत्ती बुझा रहे। तुम बहु दद्दा आओ के कसाई पेल तो हमें जा बताओ। बोलो, माँ बाप हो के कसाई, ये सबसे बड़ा पाप है। मेरा निवेदन है आप सबसे, हाथ जोड़कर अपने बच्चे को बताओ कि मोमबत्ती बुझाना अच्छी चीज नहीं है। हमारे परंपरा में दिया बुझना खराब माना जाता है। आखिरी दिन जो कोई घर में मर जाता है तो दिया जलाया जाता है शुरू दिन से, फिर वो 13 दिन तक जलत है। और आखिरी में जब पिंडदान होते, पंडित जी पूजा करवा देते 13वीं की गंगा जली के पहले, तो वो दिया को पंडित जी बुझवा देते। बुझाओ तो बुझा दे। अब तुम अपने घर में हर साल बुझा रहे, कितना बड़ा पाप कर रहे हो। कैसे तुमने वो केक खा लेते? आधा घंटा को बच्चा मुंह में भरे रहते थे। बुझाओ मोमबत्ती, सुनो तो एक नई डिजाइन बन गई केक पे। अब चक्कू से काटने का अंकल को चटा दे और आंटी को। सो आधो थूक आंटी चाटे आई और आधो थूक अंकल चाटे आए। घिना पर नहीं लगा तुम? कैसे खा ले दूसरे के मुंह को थूक? तनक तो शर्म कर। तनक बहुत अगर मानव तो जिंदा हुए तो जो मोमबत्ती बुझाबो बंद कर दी वास। अफरा में कछु दिक्कत नहीं है, बुझाओ। भगवान तो देखेगा तुम जला रहे थे बुझा रहे। जन्मदिन के दिन एक बात और तुमने किया थी, सांप आंधरे करे हो।
कई तुम जियो हजारों साल, जियो है को विदिशा में 1000 साल अब बताओ, नाव बता दे तुम तो को जियो हो जिले में। कई तुम जियो हजारों साल, और आखिरी को शब्द तो साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो मन नहीं लगो का, तुम्हारे बाप छापन लगे कैलेंडर 365 साल को दिन हो, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। बताओ तुम घरे छापन लगे कैलेंडर। मेरा निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे बेटे या बिटिया का जन्मदिन हो और जितने साल के वो हो गए हो तुम्हारे बच्चे, उतने घी के दिया बनाओ। बच्चे को सुबह स्नान कराओ, मंदिर ले जाओ, और उसी बच्चे से उतने दीपक हनुमान जी के सामने जलवाओ, और हनुमान जी से कह के आओ कि दादा एक दिन तुम्हारे मंदिर का मैदान कम पड़ जाए, पर हर साल मेरे घर से एक दिया बढ़ के आना कम ना हो जाए। तुम्हें रक्षा करनी है, तुम्हें अपना फर्ज भर लेना है, तो हनुमान जी बचाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू नया है, नए एक्सीडेंट से वे बचे हैं। बताओ राम और निवेदन। यशोदा जी ने 4 घी के दिए बनाए और यमुना जी जाने लगे सुबह सुबह। पूरे गांव में हल्ला मच गया कि यशोदा जी इस बार किसी को नहीं बुला रही जन्मदिन में। तो गोपियों ने कहा यशोदा का थोड़ी कन्हैया है, हम सबका है, उसने नहीं बुलाया, हम अपने अपने तरीके से जन्मदिन मनाएंगे, हम अपने तरीके से जन्मदिन मनाएंगे। तो सबने 4-4 घी के दिया बनाए और सबने कर गई यमुना जी। यशोदा जी जब यमुना जी जाने लगी तो विचार कर रही हैं कि अगर एक घर में छोड़ गए, एक मटक जाने मिल साहब, गोदी ले लें। यमुना जी के थोड़े से किनारे छोड़ दिया और यशोदा जी दिया बहाने लगी। नीचे के घाट पे यशोदा जी दिया बहा रही और ऊपर के घाट पे गांव भर की गोपियां दिया बहा रही। तो वो दिया बह बह के आ रहे हैं। यशोदा जी ने दिया बहाया और क्या देखा, भगवान को कहीं से एक लकड़ी मिल गई। भगवान ने वो लकड़ी उठाई और घाट पे बैठ गए और जो दिया बेचने आ रहे थे भगवान उनको अपनी तरफ खींच गए। यशोदा जी बोली दारी के जो क्या कर रहा हो? भगवान बोले मैया जो हमारा काम है वो कर रहे। बोले तुम्हारा जो काम में आए? भगवान बोले हमारा जो ही मेन काम में आए कि जो बह रहा है उसको पार लगा देना ही तो मेरा काम है। जो बह रहा है उसको पार लगा देना मेरा काम है। यशोदा बोली कन्हैया इतने बेरा कौन कौन हो पार लगे हो? भगवान बोले मैया जो दूर से बह जाए कि वो जाने, जो हमारी लठिया की पकड़ में आ जाए तो हम खींच आइए। तो जो पंडाल में भी ध्यान राखियो कि ऐसे बैठो चज्जे कि अगर बांके बिहारी बांसुरी से खींचो चाहे तो तुम उनके लगाए आ जाओ, ना दूर से बह जा। अब ऐसे तो कछु घरों में चुंगों से कथा सुन रहे। सो जितनी दूर भगवान से तुम हो उतना ही भगवान बक्तावे पे तुमसे दूर रहे। और जितनी दूर तुम हो उतनी दूर भगवान तुमसे रहेंगे। तो कथा में भगवान के नजदीक सामने बैठना चाहिए। सामने बैठे से क्या हुई? एक कारण, भगवान है चोर। हाँ भगवान चोर हैं, हम श्लोक पढ़े देते हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी चोरी तो घर के बच्चे कर लेते अपने, फ्रिज खोल के मिठाई खा लेते घर के मोड़ी मोड़ा। भगवान तो ऐसी चोरी करें जो दुनिया में कोई न कर पाए। तो इस श्लोक को आगे बढ़ा दिया गया।
गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, इतो काम तो जो माताएं कर लेते थे। जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा तो एक दो बिंदी के पत्ता ले आउट। सही है कि गलत? तो जा बताओ। कह रही बिल्कुल सही पकड़े। हाँ, मनहारी जो साइकिलों पे फिरा थे, आधो सामान लुका ले जियो न बेचारी को। 6 पत्ता भीतर लेने, 5 लौटा दे। अब ने वो कुछ के पारो ना भाई, मोहल्ला भर के थूल में वो होता ही का गठी तुम्हारो की गाय। राम को राम। श्लोक को और आगे बढ़ाया गया और तीसरा शब्द जो लिखा गया भगवान को वो कोई नहीं कर सकता। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्या पुरुषा नमामि। भगवान का भक्त जब भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्मों के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत किसी में नहीं। और इसी श्लोक का हिंदी में सुंदरकांड में लिख दिया गया कि सनमुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघनासि तबहि। इसलिए भगवान के सामने रहो, कथा में बैठो। अच्छा, कछु आदमी कहते हैं कि महाराज आज को श्रोता है वो दो घड़ा, आगे पाठ पीछे सपाट। हम मनुओं के भी पक्षधर हैं। ओंदे ही घड़ा बन के बैठे रहो, उनमें भी फायदा है। सीधो घड़ा धर के नल चले उसे पानी भर जे के भर जे आको घड़ा ओंदो हुए। अब कितना नल चलाओ पानी ने भर कौन फायदा है। जो नो नल चल है जो नो मटका जोड़ानो रहे बिल्कुल न भरे भीतर तुम सो अच्छे परी आको 3 घंटा ही तुम सुधार गए तो जोई कहां से आओ। कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, कौन की निंदा करते। 3 घंटा सुधर गए, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही 3 घंटा तो सुधरत नहीं। अपन केस धर दे अगर तो गड़बड़ हुज्जे तो। तुलसीदास जी ने कही है, एक घड़ी आधी घड़ी आदौ में पुनियाद, तो तुलसी चर्चा राम की हरे कोटे अपराध। ओदे घड़ा बने बैठे। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि बाप पूछ खाई है कि नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। इतने भी चला था कहावत तो कुत्ता कैसी पूछे नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी। जा तुमने जाना। अब जा बताओ, जब अपन को जो पता है कि जो मन कुत्ता की पूछ घाई है पुंगर गया से नकारो सो टेढ़ी की टेढ़ी, और नकारा ही काय खड़ा है वही में पूछ लो भाई। जब अपन को पता है कि निकर है सो टेढ़ी पर जे वो में पूछ लो। दिन भर दुनिया के काम करो, सवेरे उठ के मंदिर बोले काय के लगे पुंगरिया में पूछ डाल वे जा रहा है। शाम को फिर के लगे यार टेढ़ी सी पर रही, फिर के पूछता है वही पुंगरिया में। सो शाम को फिर हुआ है 2 ही टाइम पुंगरिया में डाले रहो मन को। कैसे टेढ़ी हो जाए? नकार हो तो टेढ़ी हो जाए, नकार हो ही नहीं। बैठने से भी काम बनता है। कथा में बैठने से काम बनता है। बस में बैठ जा, कंडक्टर का कहे हमारी सवारी बैठी कहे। थाने में बैठ जा, पुलिस के है हमारा मुजरिम बैठो कहे। कचहरी पे बैठ जा, वकील के है हमारा क्लाइंट बैठो। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर के है हमारा मरीज बैठो है। महाराज के बैठ जा, वे के हमारा जजमान बैठो है। मास्टर के बैठ जा के हमारा विद्यार्थी बैठो है। कह के अरे जब थाने में बैठे से मुजरिम बन गए, कचहरी पे बैठे से वकील के क्लाइंट बन गए, बस में बैठे से ड्राइवर के कंडक्टर के सवारी बन गए, महाराज के जजमान बन गए,
दुकानदार के ग्राहक बन गए, मास्टर के स्टूडेंट बन गए, तो तुम कथा में बैठे रहो। कबहू ने कबहू तो बांके बिहारी के हैं कि हमारा भक्त बैठो है, और जो दिन कह दे वो दिन अपन बिल्कुल कागज पक्के हो गए, बैठे भर रहो। एक बात फिर आऊ थे कथा को नियम का खाओ चज्जे का न खाओ चज्जे। एक टाइम भोजन करो, ने चले तो 2 टाइम करो, अन्य चले तो 3 बेर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी छोड़े से भगवान मिल रहा है, न बुकरियां तो बैठी होती बैकुंठ में, पत्ता ही पत्ता या खा रही, अपन तो फलाल या कर रहा है। बताओ, ने भगवान मुड़ मुड़वाए से मिले, न गाड़र तो पूरी धरी जात, पूरी मुड़त है गाड़र। न भगवान जंगल में राय से मिले, न शेर उतना ही दे रहा, ने भगवान ब्रह्मचारी व्रत से मिले, न खसुओं को सबसे पहले मिलते, ने भगवान पैसा वालों को मिले, न जे धीरू भाई अंबानी हरे न करने देते भगवान को, ऐसे हर महीना चेक दे देते कि 1 करोड़ को ले निकाल क्यों ने। भगवान की भक्ति कोई तो समझने है का है। अगर भगवान आंख वारे को मिलते तो सूरदास के हृदय में प्रकट नहीं होते।